हाय, नमस्कार सभी को। मैं संगीता और मैं आज आपको सोल पर्पज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगी, क्योंकि बहुत जो है कन्फ्यूज़न है इस बात को लेकर के कि सोल पर्पज़ बेसिकली है क्या। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए बताऊँगी कि मैं भी बहुत कन्फ्यूज़न में थी। तो सोल पर्पज़ होता क्या है, फिक्स नहीं होता है कि सोल पर्पज़ किसी एक का है तो सभी का वही है, क्योंकि जिस हिसाब से हम पिछले जन्मों में, इस जन्म में जो कुछ भी हमने अच्छा बुरा किया होता है, वही हमारा बेस बनता है सोल को आगे बढ़ाने का, या सोल पर्पज़ को किस तरह हम सोल पर्पज़ को आगे मतलब ग्रो कर सकते हैं, सोल पर्पज़ पे कैसे काम कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं जब कन्फ्यूज़ थी, मैं उस समय समझ नहीं आ रहा था कि सोल पर्पज़ होता क्या है, इसको कैसे किया जाता है, और सोल पर्पज़ के लिए क्या ज़रूरी होता है कि हमें जो है ट्विन के साथ ही मिल के सोल पर्पज़ करना है। क्योंकि बहुत सारा देखा जाए तो बहुत कन्फ्यूज़न था। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे तो ना कोई किताब मिली थी किसी के माध्यम से, लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे क्लैरिफ़िकेशन तो मिल गया, बट उस किताब को पढ़ने से पहले जब हमारी लाइफ़ में कुछ अजीबो-गरीब हालात होते रहे, वो मेरी समझ से बाहर, वो बार-बार मुझे यही लगता था कि वो ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? ऐसा मतलब आस-पास, न कहीं रिश्तेदारी में, न कहीं पड़ोस में, न किसी भी सर्कल में अगर घुमा के देख ली हूँ, तो कहीं नहीं पता चलता था कि हाँ, ऐसा औरों के साथ हो रहा है जैसा मेरे साथ हो रहा है। तो उस बात को लेकर के मैं बहुत टाइम तक मतलब बहुत डिप्रेशन में आ जाती थी कि कई बार लोग देखते तो कहते थे ऑफ़िस वग़ैरह में कि आप जो है बहुत टेंशन में रहते हो, क्या क्या बात है? तो ये मैं बताऊँ किसको? ये समझ नहीं आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये रोना-रोने वाली बात है, तो ये सब अपने कैरेक्टर के अंदर है नहीं कि मैं रो कर के अपनी प्रॉब्लम बताऊँ किसी को, या किसी को से समाधान लूँ, ऐसा कुछ नहीं था। खुद करना होता है, क्योंकि बहुत पहले मैंने डिसीज़न ले लिया था। आज के लगभग 2000 से ही मैं सेपरेट अपने बच्चों को लेकर के, खुद 3 बच्चे थे और मैं उनके साथ अपना जो है जैसे-तैसे सर्वाइव कर रही थी। काम करके कभी ट्यूशन पढ़ाया, कभी सिलाई की, कभी पेंटिंग की, कभी क्या बोलते हैं, जैसे कुछ सिखाना होता है, ढोलकी वगैरह लोगों को सिखा देना, ऐसा भी मैंने किया हुआ है। तो इस तरह करके बहुत सारे छोटे-मोटे, क्योंकि यदि ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, +2 के बिहा पे आप सोच लो क्या होता था। और छोटे बच्चे हों तो आदमी कैसे, एक लेडी जो है कैसे जॉब कर सकती है, 3-3 बच्चे हों। तो बहुत इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं, और जहाँ भी मैंने काम किया, मैंने देखा कि लोग बहुत कम काम करते हैं बट रिज़ल्ट बहुत अच्छा आते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती बट रिज़ल्ट मुझे कम आते। बट फिर भी चलता रहा। लेकिन अब जाके रिसेंटली इन 4-5-6 सालों के अंदर, 6 साल नहीं, लगभग समझ लो 10 साल में जो मुझे पता चला कि हाँ, मैं इस जर्नी में हूँ, तो थोड़ा माथा ठनकने लगा और थोड़ा-सा मैं स्टेबल होने लगी। और जब यूट्यूब पे देखने लगी तब तो कभी गुस्सा आता, कभी मैं सोचती कि क्या है, लोग इस बात को मानेंगे भी या नहीं मानेंगे? अभी भी कई लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल जिसके ऊपर खुद फिज़िकली जिसको दिक्कत आ रही है, उसको पता चलेगा ना कि हाँ, ये क्या है। तो चलिए, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, ऐसे छोटा-सा वीडियो बनाना था। बट ये मैं बता रही हूँ कि सोल पर्पज़ जो है, आप को अगर कोई बता रहा है कि आपका ये सोल पर्पज़ है, तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपका सोल पर्पज़ क्या है, आप क्या करना चाहते हो। हुँ, इस मदर अर्थ के लिए क्या करना है? भलाई का काम, मेन तो समझ लो भलाई का काम होता है कि हम इस धरती पर आए हैं, तो हम कितने प्योर हैं, कितने सच हैं, कितने हम जेन्युइन हैं, यही सारी बातें होती हैं, और उसी के बिहाफ़ पे हमें काम करना होता है। कहने का मतलब, आप जैसे आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं आप अपने आस-पास देखो कहीं हिंसक तो नहीं पड़ रहा हिंसक के बारे में। तो यही होता है कि सोल पर्पज़ यही होता है कि आप नेकी का काम करो,
और झूठ ना बोलो, फ्रॉड ना करो, किसी के साथ ऐसे धोखाधड़ी ना करो, कोई चैटिंग ना करो, कोई बेईमानी ना करो। यही मतलब होता है बेसिकली। जो मेरा एक्सपीरियंस है, सोल पर्पज़ यही होता है कि आप जो है अपनी लाइफ में आए हो कुछ करने के लिए, तो कुछ ऐसा ना करो जो एक कर्मा के रूप में वो ऐसा हो जाए जो दुष्कर्मा के वो कोटे में चला जाए। क्योंकि मेरे दादाजी बोलते थे ना कि अच्छे बुरे कर्मों का भी जैसे एज में को वो कैटेगराइज करते थे। कहते थे जब हम छोटे होते हैं, कोई गलती करते हैं तो माफ़ी ही माफ़ी है। जैसे माँ बाप माफ़ कर दिए, पड़ोसी में किसी से लड़ाई हो गया, बच्चों को आपने मार दिया, पड़ोसी माफ़ कर देता है, ठीक है, तो वो बचपने में चला जाता है। बट जब आप बालिग हो जाते हो, उसके बाद आप कोई गलती करते हो, तो तब भी जो है तब फिर भगवान माफ़ करता है आपको, क्योंकि आप थोड़ा सा होश में आ जाते हो। उस समय कोई गलती करते हैं, क्योंकि होश में आने के बाद जब आप गलती करते हो तुरंत उसके बाद आप रिग्रेशन में भी आते हो। तो फिर उसको जो जब जैसे आप रिग्रेट करते हो, या समझ लो उसका पश्चाताप अपने करने लगे, तो वो भगवान उससे भी माफ़ करता है। लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हो, आपको सब पता लगने लगता है कि अच्छा बुरा क्या है, और तब आप गलती करते हो, तो उस एज में जा कर के वो कोई फिक्स एज नहीं होता है। जब आपका दिमाग दुरुस्त हो गया, अवेयर हो गया, उसके बाद आप गलती करते हो, तो वो सीधा जो है अपराध कोष में जमा होता है। फिर उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होती, सीधा उसका जो है पनिश ही होता है। तो आपको देखना है कि आपकी अपनी जर्नी क्या आपको अलाउ करती है। आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, तो आपको देखना है, अपना डिसीजन खुद लेना है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप अकेले हो, दुकेले हो, ट्विन के साथ हो, अकेले हो। अगर आप ट्विन जर्नी में हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ फेस करने के बाद आपको ये लगेगा कि मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ किसी के साथ की ज़रूरत है, तो फिर वो बचपने वाली बात है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर ज़रा भी फीलिंग है, ज़रा भी कोडिपेंडेंसी है कि कोई साथ में हो, तो मिल के ये करेंगे, फिर तो प्रॉब्लम है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग इसलिए है कि मैं बचपन से ही थोड़ी नहीं बहुत ज़िद्दी थी। अभी भी जिद होती है। वो जिद जो है, जीतने वाली जिद होती है। जिद का मतलब देखो ये नहीं होता है कि आप ऐसी चीज़ के लिए जिद ठान लो कि ये नहीं करना है। अगर कोई चीज़ नहीं करना है, जिद ठान लिया, तो जब नहीं करना तो फिर वो जिद कैसे? जिद ऐसा ठान लो कि हाँ ये करना है, क्योंकि जब वो काम करोगे तभी तो आपको अवरोध आएगा बीच में, तभी आपको डिस्टरबेंस आएगी। जब कोई काम करने की जिद ठानोगे और उस काम को प्रैक्टिकल करने लगोगे, तब अवरोध आएगा। फिर उसको कैसे आप फेस करके अपनी जिद को आप अंजाम देते हो, फिर तो मज़े की बात है। अगर आपने जिद कर लिया कि नहीं हमने ये नहीं करना है, हमने उधर नहीं देखना है, हमने वहाँ नहीं जाना है, तो ये जिद में काउंट नहीं होता, ये तो फिर कुछ और होता है। हाँ, आपकी जिद है कि हमें ये करना है, पक्का करना है, खुद के बल पे करना है, अकेले करना है, अपने दम पे करना है। तो जब, क्योंकि दो ही रास्ते होते हैं लाइफ में, या तो यस या नो। तो जब आपने नो को एक्सेप्ट कर लिया, तो नो नो का मतलब तो छोड़ दो। यस करोगे तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। अब वो आपको देखना है कि उस यस के साथ आप कितना यस यस प्लस प्लस हो रहे हो, आपको देखना है। तो यही है सोल पर्पस जो है, मेन यही है कि आपको खुद का अपना डिसीजन सोल पर्पस की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए आपको देखना है। हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में हो, तो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे 2 3 4 ऐसे मैडम हैं, सर हैं जो गाइड करते हैं,
उनसे, या आप यूट्यूब से हट के आप ऑफलाइन कहीं जा कर के आप अपने को चेक कराओ, देखो। उनकी सहायता से, उनकी गाइडेंस में आप अपने आप को देख सकते हो कि आप किस पर्पज़ के लिए इस धरती पर आए हो और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपना सोल पर्पज़ आपको बताऊँ, वो ना तो वो सूट करेगा, ना वो आप कर पाओगे, ना आपके वो माइंड में होगा। क्योंकि कोई कुछ भी करना है तो पहले यहाँ पे प्लानिंग होगी ना। तो कुछ ऐसा है, सोल पर्पज़ का जो कॉन्सेप्ट है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। बाकी मैंने देखा है, अब जैसे अब देखो कि आजकल जो बहुत रियूनियन के बारे में काफ़ी टाइम से बहुत होड़ लगी हुई है, ये रियूनियन होगा होगा, जिसका इस जन्म में मिलना होगा होगा, नहीं तो फिर अगले जन्म में मिलेंगे, क्योंकि सबका मिलन तो होने से रहा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतना टेंस होने की ज़रूरत है कि रियूनियन होगा कि नहीं होगा। हाँ, आप काम करो, अपने ऊपर काम करो। काम को अंजाम देने का तो अभी वो मज़ा अगर किसी ने चख लिया है कि काम का अंजाम क्या होता है, फिर वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि वो रियूनियन के बारे में सोचेगा। ये 100% मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने अपने ऊपर काम करके उसको इंजॉयमेंट में ले लिया, उसका मज़ा चख लिया आपने, बिल्कुल आपको रियूनियन की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि इतना आप बैलेंस में आ जाओगे, इतना आप स्ट्रांग हो जाओगे, इतना सफिशिएंट हो जाओगे, इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो कुछ भी आप करोगे अपने बेस पे करोगे और वही आपको तरक्की देगा। तो कुछ मैंने कार्ड निकाले हैं। अब कार्ड जो है, अच्छे कार्ड आए हैं। कार्ड तो आप देखोगे कि पॉजिटिव ही कार्ड आए हैं सभी के लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी, मस्कुलाइन के लिए भी। 3 कार्ड मैंने डीएफ के लिए निकाले हैं, 3 कार्ड जो है मैंने डीएम के लिए निकाले हैं। तो करो, वेट भी करना चाहिए, वेटिंग का आ रहा है इसमें। डीएफ को वेट करना चाहिए। डीएम जो है गुहार लगा रखे हैं, मैनिफेस्टेशन चल रही है अंदर अंदर। ऊपर से तो मुंह से तो ये बोलेंगे नहीं, बोलना पड़ गया, वो तो संजोग की बात है। जब संजोग मिलेगा तो भगवान मुंह से बुलाएगा, अदरवाइज अभी जैसे मैंने जिद की बात की है, तो डीएम की जिद तो पता है क्या है? नहीं वाली वही जिद है, क्योंकि नहीं में तो बस हाँ नहीं है, हाँ में तो बहुत कुछ करना होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत काम, बहुत जिम्मेदारियाँ, और उसी से वो शुरू से भागते आए हैं। जिम्मेदारियों से भागने का मतलब आपको पता है क्या है? जिम्मेदारी से भागने का मतलब क्या मैं नाम दूँ? सिंपल मैं बता दूँ, एक, मैं सच बता रही हूँ, एक बदतमीज आदमी ठीक, लेकिन एक गैर जिम्मेदार आदमी नहीं ठीक होता है। अगर एक बदतमीज को और एक गैर जिम्मेदार आदमी को आप खड़ा कर दो चूज़ करने को, मुझे बोल दो कि चूज़ करो, तो मैं बदतमीज को चूज़ कर लूँगी, लेकिन गैर जिम्मेदार आदमी की तरफ नहीं देखूँगी। अब आपको क्या करना है, आप देखो, ठीक है। तो कुछ इस तरह की इंडिकेशन मिल रही है। तो मैं यही चाहूँगी कि
बहुत अफरा-तफरी अपने अंदर मचाने की ज़रूरत नहीं है। जब यूट्यूब नहीं था, जब इतने अच्छे-अच्छे मोबाइल नहीं थे, एंड्रॉयड, अब तो सिंपल देखा जाए तो 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार के एंड्रॉयड फ़ोन मिल रहे हैं। तो जब ये फ़ोन नहीं था, तब भी ट्विन जर्नी चल रही थी। मेरे नॉलेज में खुद यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पे एक जगह है, वहाँ पे एक आंटी हैं। उनको उनकी हालत देख कर के मुझे उस समय नहीं पता लगा, लेकिन जब अपने ऊपर हम बीतने लगा तो मुझे पता लगा। फिर मैं उनको बताती हूँ और बेचारी जो है बहुत मानती है मेरी बात को। उनको तो मोबाइल भी चलाने नहीं आता। तो बस इतना छोटा सा वीडियो था, सॉरी ज़्यादा लंबा हो गया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं यही बता रही हूँ कि सोल पर्पज़ यही है, आपको अपना सोल पर्पज़ देखना है कि क्या करना है आपको। आप खुद पहले आप बैलेंस में आ गए कि नहीं, आपको ये देखना। अगर आप बैलेंस में आ गए, स्मूथली काम करो अपने ऊपर, ठीक है। दान करो, गरीबों को दान करो, ज़रूरतमंद को कुछ हो सके। तो हम वीडियो पे ही एक सर आते थे, वो बताते थे कि आपको जिस भी चीज़ की कमी है ना, उसी का दान करो। अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है तो प्यार बांटो लोगों में। आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप पैसा दो, जो भी पैसा आ रहा है उसमें से 10-5 रुपये गरीबों को दे दो। कुछ चॉकलेट खरीद के, टॉफ़ी खरीद के, मिठाई खिला दो। महीने में एक बार, जैसे घर में अगर किसी की सैलरी आती है तो उससे 1 किलो आधा किलो मिठाई लेकर के कुछ लड़कियों में बांट दो। आजकल तो नवरातन चल रहा है, आप रोज़ लड़कियों को कुछ खिलाओ, रोज़ प्रसाद दे दो, प्रसाद बना लो, चना बना लो, हलवा बना लो डेली। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कंजका ही दो, कंजका के दिन थोड़ा स्पेशल तरीके से कर देना। बाकी नवरातन के टाइम में आप चाहो तो डेली कुछ ना कुछ लोगों को दे सकते हो। गर्ल्स को दे दो, कोई भी नहीं कि गर्ल्स को ही, गरीबों को दे दो। किसी भी, देखो ज़रूरतमंद के लिए कुछ भी करना कि कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि आप नवरात्रि में दो, श्राद्ध में दो, या सूर्य ग्रहण में दो, कभी भी किसी को दे सकते हो। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने कितने अच्छे बुरे कर्म किए हैं। तो वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर गलती से भी हमसे कोई गलती हुई है तो वो गलती जो है माफ़ हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहती हूँ कि